हेलो एवरीवन, खमागणी राम राम। तो बच्चों, ये आपके एक रिसर्च पेपर है जो कि पब्लिश किया गया था इंडियन केमिकल सोसाइटी के द्वारा, और ये इसकी एक साइट है, आप जा सकते हैं, यहाँ से देख सकते हैं। और इसमें बताया गया है आपको कि 2-एमिनोथायोजोल 2-एमिनोथायोजोल जो कि हमारा एक क्या है, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होता है, इसका सिंथेसिस कैसे कर सकते हैं। वैसे तो इसके काफ़ी मेथड्स हैं, पर हाल ही में ये आपको पब्लिश किया गया था मार्च 2020 में, जो कि लेटेस्ट ही है, काफ़ी ज़्यादा समय नहीं हुआ है। तो इस रिएक्शंस के बारे में हम देखने वाले हैं कि 2-एमिनोथायोजोल का सिंथेसिस और भी जो नया मेथड आया है वो कैसे हम कर सकते हैं। राइट, देखिए यहाँ पर जो आपके यूज़ किया जाता है, सबस्ट्रेट कौन सा यूज़ किया जाता है, कंडीशंस कौन सी होती है रिएक्शंस की, वो सब देखने वाले हैं। यहाँ पर आपके क्या होता है बच्चों, R1C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और यहाँ पे है R2, साथ में रिएक्शन करवाई जाती है इसकी NH2C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन साथ में है और NH2। यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है बच्चों, क्या है आपके डबल बॉन्ड एस है, डबल बॉन्ड एस। तो इसका नाम क्या हुआ, कुछ याद आया, थायो यूरिया। क्या बच्चों, थायो यूरिया। और ये क्या हो गया हमारा, कीटोन। ऑलराइट, यहाँ पे जो R है वो आपका हो सकता है कोई CH3 हो, या फिर हो सकता है आपके एरोमेटिक कंपाउंड हो, है ना। क्या हो, जैसे कि बेंजीन हो सकता है, फिनोल हो सकता है। ऑलराइट, तो इस प्रकार से एरोमेटिक कंपाउंड्स हो सकता है। और R2 आपका हाइड्रोजन हो सकता है, या फिर आपके C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन R हो सकता है, ठीक है। और इन द प्रेजेंस ऑफ I2, और साथ में आपके जो नैनो है, सॉरी हाँ ओके, तो नैनो Al2O3, नैनो Al2O3 यानी कि नैनो पार्टिकल्स ऑफ Al2O3। नैनो पार्टिकल्स अभी मैं आपको बताता हूँ कि क्या होते हैं, किस प्रकार से जो होते हैं ये होते हैं, वो देखेंगे अभी। और साथ में सॉल्वेंट यूज़ किया जाता है DMSO और 80 डिग्री टेम्परेचर, ठीक है, 80 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर यहाँ पे रखा जाता है रिएक्शन का। और प्रोडक्ट के फॉर्म में हमें मिलता है यहाँ पे नाइट्रोजन, सल्फर और सॉरी एंड यहाँ से है नाइट्रोजन और कार्बन, डबल बॉन्ड है NH2 और साथ में है डबल बॉन्ड, यहाँ से है हमारा R1 और ये है हमारा R2। ओके, तो ये क्या हमारा 1 2, ठीक है। तो 2-एमिनो थायोएजोल, ओके। और ये क्या हमारा एक एरोमेटिक कंपाउंड है, एरोमेटिक कंपाउंड। देखिए जो ये कंपाउंड है हमारा, रिएक्शंस कैसे प्रोसीड करती है उसको अभी हम देखेंगे। पहले ये कंडीशंस क्यों लगा रही हमने, क्या यूज़ होते हैं इसके, वो देखेंगे। जैसा कि आपको रिसर्च पेपर में गिवन था वही सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो जो हमारा 2-एमिनोथायोएजोल कंपाउंड होता है, एरोमेटिक कंपाउंड होता है, और इसके काफ़ी सारे यूजेज होते हैं, ठीक है। इसके काफ़ी सारे यूजेज होते हैं, जैसे कि ये एंटी कैंसर्स के फॉर्म में यूज़ किया जाता है, एंटी ट्यूमर्स के फॉर्म में, या फिर जो है आपके एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटीज़ के फॉर्म में इसको यूज़ करते हैं, एंटी वायरल एजेंट के फॉर्म में भी हम इसको यूज़ करते हैं। तो काफ़ी अलग अलग इसके यूजेज हो जाते हैं, किसके, हमारे 2-एमिनोथायोएजोल के। ऑलराइट, अब यहाँ पर हमने जो नैनो Al2O3 का मतलब क्या होता है, I2 यहाँ पर क्या वर्क कर रहा है उसको जरा देखते हैं। देखिए क्या है बच्चों, Al2O3, ठीक है। जब हम Al2O3 को काफ़ी ज़्यादा हीट करते हैं, ड्राई Al2, ये क्या हमारा ड्राई Al2O3 है, जब इसको अराउंड 1250 डिग्री टेम्परेचर पे हम इसको हीट करते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है गामा Al2O3। इसे हम नैनो Al2O3 भी बोलते हैं। देखो जो Al2O3 होता है वो हमारा जो एलुमिना होता है वो अल्फा, बीटा और गामा फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो अल्फा और बीटा को हम यूज़ नहीं करते हैं यहाँ पर, गामा को यूज़ करते हैं। उसका रीज़न जो है वो ये है कि देखिए एक हमारे पास सपोज ये कोई सॉलिड पार्टिकल है, इस सॉलिड पार्टिकल का सरफेस एरिया कौन सा, यही क्या हमारा सरफेस एरिया है। अगर इसको किसी तरह से पीट करके पाउडर फॉर्म में ला दिया जाए तो पाउडर फॉर्म में इस प्रकार से आएगा। अब पाउडर फॉर्म में ये आ चुका है तो सरफेस एरिया कहाँ ज़्यादा होगा, पाउडर फॉर्म में सरफेस एरिया ज़्यादा होता है। तो जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा
सपोज ये क्या हमारा एक कैटेलिस्ट है ना, कैटेलिस्ट है। एक सरफेस एरिया इस कैटेलिस्ट का है और एक सरफेस एरिया इसको पाउडर फॉर्म में लाने के बाद हमारे इस कैटेलिस्ट का है। तो सरफेस एरिया कहाँ ज़्यादा होगा, यहाँ पर सरफेस एरिया ज़्यादा होगा। तो जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा वो हमारे वो जो कैटेलिस्ट है, कैटेलिस्ट का काम है कि जो भी सबस्ट्रेट होगा उस सबस्ट्रेट को अपनी सरफेस पे लेना, है ना, सरफेस पे लेता है जो, और क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को फास्ट करवाएगा। तो यहाँ पर जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा कैटेलिस्ट सबस्ट्रेट को अपने साथ उतना ही ज़्यादा लेगा, यानी कि उतना ही एरिया प्रोवाइड करवाएगा सबस्ट्रेट को कनेक्ट होने के लिए हमारे कैटेलिस्ट से, जिससे रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। तो यही रीज़न होता है कि जो गामा Al2O3 होता है उसका क्या होता है बच्चों, सरफेस एरिया हाई होता है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होती है, रेट ऑफ रिएक्शन भी फास्ट होगी, रेट ऑफ रिएक्शन भी फास्ट होगी। और दूसरी चीज इसकी क्या होती है कि जो गामा Al2O3 होता है इसे इजीली वापस से क्या कर सकते हैं, गेन कर सकते हैं रिएक्शन के एंड में। इसी वजह से हम गामा Al2O3 को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, ठीक है, गामा Al2O3 को हम ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। तो नैनो Al2O3 पार्टिकल्स है ना, इसका मतलब क्या हुआ कि हमने उसको क्या किया, पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट किया, जिससे उसका एक सरफेस एरिया इंक्रीज किया। और ये हमारा क्या होगा, Al2O3 बच्चों यहाँ पर कैटेलिस्ट होगा, है ना, क्या होगा यहाँ पर कैटेलिस्ट के फॉर्म में कार्य करने वाला। तो Al2O3 का वर्क समझ में आया। अब समझते हैं हम कि जो हमने यहाँ पर I2 यूज कर रखा है, I2 यूज कर रखा है, साथ में DMSO सॉल्वेंट के फॉर्म में, और 80 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हम यहाँ पर रख रहे हैं, राइट। तो होता क्या है यहाँ पर, जो 80 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे और DMSO जब हम सॉल्वेंट के फॉर्म में यूज करते हैं रिएक्शन में, और साथ में अगर I2 गिवन हो, तो ये जो I2 होता है वो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट एजेंट होता है। क्या बच्चों, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट एजेंट की तरह एक्ट करता इन द प्रेजेंस ऑफ DMSO एंड 80 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, DMSO। तो अब क्या है, जो DMSO और 80 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर की प्रेजेंस में I2 जो है वो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट एजेंट की तरह यूज करेगा, कि फॉर्म में कार्य करेगा। जैसे कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट यानी कि खुद का रिडक्शन करेगा और सामने वाले का ऑक्सीडेशन करवाएगा, ठीक है। अब चलते हैं रिएक्शन कैसे प्रोसीड करती है उस पर, मेन जो है हमारा इंपॉर्टेंट। देखिए सपोज हमने क्या किया, यहाँ पे एक फिनाइल रिंग ली है, ठीक है, कलर चेंज करते हैं। ओके, हमने क्या लिए, सपोज कि हमने एक फिनाइल रिंग ली है, ये है हमारी फिनाइल रिंग, ऑलराइट। साथ में है C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और यहाँ पे है CH3। ये हमारा क्या हो गया, कीटोन, सबस्ट्रेट के फॉर्म में कीटोन हो गया। साथ में हमने यूज कर रखा है यहाँ पर थायोयूरिया NH2C डबल बॉन्ड S, साथ में है NH2, और क्या यूज कर रखा है कैटेलिस्ट के फॉर्म में, और I2, साथ में है गामा Al2O3, और साथ में DMSO और 80 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हमने प्रोवाइड करवा रखा है। अब देखिए जो Al2O3 है ये क्या हमारा कैटेलिस्ट है ना, क्या बच्चों, कैटेलिस्ट है, हमने देखा। तो कैटेलिस्ट का काम क्या है कि जो सबस्ट्रेट होगा उसको अपने सरफेस पे लेना। अब लेगा कब, जब कोई ना कोई इंटरेक्शन होगा, कोई ना कोई फोर्स होगा दोनों के बीच में। क्या, जो एल्यूमिनियम है, जो हमारा एल्यूमिनियम है, इसके पास क्या एक वैकेंट p ऑर्बिटल है, ऑक्सीजन के पास क्या है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, डालेगा p ऑर्बिटल के अंदर, क्या बनेगा, यहाँ से है हमारा pH, साथ में C, ओके, क्या बच्चों यहाँ से हमारा यह है हमारा pH, साथ में है C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और Al2O3, और यहाँ पे है हमारा CH2 और हाइड्रोजन। ऑक्सीजन पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज, क्या करेगा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा और ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट, क्या बना, यहाँ से -H+ बाहर निकल गया, तो यहाँ से बना है हमारे पास PHC ऑक्सीजन Al2O3, साथ में है डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। अब है हमारा I2, साथ में क्या है DMSO कंडीशंस प्रोवाइड है और 80 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर भी है। तो क्या करेगा, ये एज ऑक्सीडेंट के फॉर्म में एक्ट करेगा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट, नेगेटिव चार्ज कौन लेगा, हमारा आयोडीन, क्या बनेगा यहाँ से PHC डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और
यहाँ से है CH2 और आयोडीन। ठीक है, देखिए आयोडीन जो है वो एक अच्छा लिविंग ग्रुप भी होता है ना। क्या होता है ये? गुड लिविंग ग्रुप होता है। देखिए होता क्या है कि हमारे पास क्या है, थायोयूरिया क्या बनेगा यहाँ से, देखिए NH2C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन साथ में है NH2 नॉट ऑक्सीजन, क्या है ये हमारा सल्फर। अगर ऑक्सीजन होता तो उस केस में क्या होता हमारा, ये यूरिया होता है ना। यूरिया जानते हैं आप, बिल्कुल। तो ये क्या हमारा थायोयूरिया है। देखिए ये क्या हमारा एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, निकलेगा यहाँ से क्या बनेगा, पॉजिटिव चार्ज। कौन अटैक करेगा, सल्फर के पास भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। कौन डोनेट करेगा आसानी से, देखिए ये भी कॉन्जुगेशन में जा रहा है और ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कॉन्जुगेशन में जा रहे हैं, और साथ ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा है, नाइट्रोजन की है। तो इसका मतलब ये आसानी से डोनेशन में नहीं जाएगा। क्यों, कौन जाएगा, हमारे सल्फर के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही आसानी से डोनेट करेंगे इस CH2 को। ठीक है, तो क्या बनेगा यहाँ से PHC डबल बॉन्ड ऑक्सीजन साथ में है CH2 साथ में है सल्फर डबल बॉन्ड NH2 और NH2 साथ में है सल्फर पे पॉजिटिव चार्ज। राइट, क्या होगा, ये बॉन्ड ऐसे मूव करेगा, ऑक्सीजन नाइट्रोजन पे क्या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे यहाँ पर, क्योंकि कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज था। क्या निकलेगा यहाँ से PHC डबल बॉन्ड ऑक्सीजन साथ में है CH2 सल्फर, ओके साथ में है CH2 सल्फर, और यहाँ पे है कार्बन डबल बॉन्ड NH2 प्लस, राइट, साथ में है NH2। क्या बनेगा यहाँ से बच्चों, NH2 प्लस है तो हाइड्रोजन H प्लस के फॉर्म में बाहर निकलेगा, तो निकालो यहाँ से हाइड्रोजन को H प्लस के फॉर्म में बाहर निकाल दो। ठीक है, यहाँ से है हमारा NH, इसके पास क्या है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। देखिए इस नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। ये क्या हमारा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, ये बॉन्ड ऐसे मूव करेगा। अभी देखिए ये क्या हमारा sp2 और ये क्या हमारा sp3, तो कौन अटैक करेगा, क्या ये अटैक कर पाएगा, नहीं। देखिए इसकी डोनरेबिलिटी इंक्रीज करनी चाहिए थी sp3 हाइब्रिडाइजेशन की वजह से, लेकिन नहीं करेगी। क्यों, क्योंकि इसके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉन्जुगेशन में जा रहे हैं। इसका मतलब जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉन्जुगेशन में जाएंगे वो डोनेशन के लिए अवेलेबल नहीं होते हैं, इतना तो आप सभी जानते हैं। कौन अटैक करेगा, हमारा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अटैक करेंगे यहाँ पर इस वाले नाइट्रोजन के। क्या बनेगा यहाँ से, और जहाँ से ही नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ से H प्लस निकला था वो अटैक कर देगा यहाँ पर। ठीक है, नाइट्रोजन आएगा तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, हाइड्रोजन H प्लस के फॉर्म में बाहर निकलेगा, कौन ले लेगा, ये हमारा ऑक्सीजन। क्या बना यहाँ से PHC और ऑक्सीजन पे है नेगेटिव चार्ज, साथ में है यहाँ पे है NH और डबल बॉन्ड, यहाँ से है कार्बन और सल्फर, यहाँ से है NH2, राइट। यहाँ पे हमारे H2 है ही, सही है। क्या निकलेगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ से हाइड्रोजन H प्लस के फॉर्म में बाहर निकलेगा, कौन ले लेगा, ऑक्सीजन माइनस ले लेगा। तो क्या बनेगा यहाँ से बच्चों, ये खत्म, यहाँ से ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज था और ऑक्सीजन नेगेटिव और हाइड्रोजन H प्लस आपस में बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है, अभी देखिए यहाँ से एक और चीज़, इसको थोड़ा सा ओपन करते हैं और फिर समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे है हाइड्रोजन और यहाँ पे भी है हाइड्रोजन। देखिए अभी ये सिस्टम क्या हमारा एरोमेटिक सिस्टम नहीं है, ये वाली रिंग तो हमारी एरोमेटिक है, लेकिन ये वाली रिंग एरोमेटिक नहीं हुई। क्या इसको एरोमेटिक बनाया जा सकता है, क्योंकि एरोमेटिक कंपाउंड ज़्यादा स्टेबल होते हैं। तो क्या होगा, यहाँ से देखिए इसके पास भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इनका कुछ नहीं करना है। ठीक है, देखिए कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, हाइड्रोजन H प्लस के फॉर्म में बाहर निकलेगा, कौन ले लेगा, ऑक्सीजन अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देगा इस हाइड्रोजन को। इससे क्या बना, यहाँ से देखिए ये बाहर निकला, इस कार्बन पे आएगा नेगेटिव चार्ज, यहाँ से हाइड्रोजन H प्लस के फॉर्म में बाहर निकला और इसके साथ जुड़ेगा, तो ऑक्सीजन पे आएगा हमारा पॉजिटिव चार्ज और कार्बन पे है नेगेटिव चार्ज। अभी क्या होगा, क्योंकि लिविंग ग्रुप है, अभी ये क्या हमारा अच्छा लिविंग ग्रुप है, निकलेगा बाहर और ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर। इससे क्या बना बच्चों, हमारे पास PHC NH, सॉरी नॉट NH, ओनली जस्ट NH, ओके N। ठीक है, तो यहाँ से है हमारे पास सल्फर और ये है हमारा कुछ इस प्रकार से NH2, ओके। ये यहाँ पे है हमारा डबल बॉन्ड और यहाँ पे क्या डबल बॉन्ड साथ में, बस ये क्या हमारा फाइनल प्रोडक्ट। ऑलराइट, तो इसको थोड़ा सा
रफ करते हैं ताकि समझ में आए, कन्फ्यूजन ना हो आपको। तो ये क्या हमारा फाइनल प्रोडक्ट है, क्या है इसका नाम, 2 एमिनो 1 2। ओके, तो 2 एमिनो क्या है, 2 एमिनो थाइएजोल, ठीक है, थाइएजोल, ठीक है। तो ये है हमारा फाइनल प्रोडक्ट, कैसे बनता है वो भी हमने देखा है। और अब यहाँ पे देखिए, ये जो एरोमेटिक रिंग थी हमने जो यहाँ पे देखा ना कि R1 C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और CH3 हमने लगाया, तो ये जो R1 है या फिर CH2R हमने किया, R2 यहाँ पे लगाया, तो ये जो R1 है बच्चों, ये R1 आपकी, मैंने आपको बताया कि जो CH3 है यहाँ पे जो CH3 हो सकता है या फिर कोई एरोमेटिक हो सकता है। तो यहाँ पर डिफरेंट जो एरोमेटिक रिंग्स है इसमें आ सकता है, जैसे कि आपके OH हो गया, उसके साथ उसके बाद ये जो R1 था, जो ऑक्सीजन है C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और CH3, इस प्रकार से सब्सट्रेट हो सकता है आपका यहाँ पे Br हो, फिनाइल रिंग से कनेक्टेड हो, इस प्रकार से C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और CH3, है ना। तो इस प्रकार से डिफरेंट हो सकते हैं, जैसे कि आपके यहाँ पे हो सकता है NO2 आ जाए, हो सकता है ये पैरा पोजिशंस पे ना हो करके आपको ऑर्थो पोजिशंस पे OH गिवन हो, है ना, ऑर्थो पोजिशंस पे आपको गिवन हो यहाँ पे C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और साथ में CH3। तो ये डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं। अभी देखिए यहाँ से जो हमने Al2O3 देखा था, ऑक्सीजन अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को नहीं देगा क्योंकि ये कहाँ जा रहे हैं, कॉन्जुगेशन में जा रहे हैं। इसी वजह से यहाँ के जो कीटोन के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वहीं प्रोवाइड होने वाले हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंट है, तो प्रोडक्ट तो सेम ही आने वाला है, सबसे डिफरेंट हो सकता है, और कंडीशंस तो आप जानते हैं सेम ही रहेगी। ओके, तो ये था हमारा सिंथेसिस किसका, 2 एमिनो थाइएजोल। ओके, सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और कुछ सीखने को मिला ही होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और हाँ, जय किसान जय भारत, वंदे मातरम।